Welcome to my channel ABC English Spoon Feeding. I am Manprit Kaur, your friend, your guide and your mentor. Friends, thank you so much for your support towards my channel and keep sharing my channel more and more in your friend circle. Kindly subscribe and like the channel because my channel is going to help you, motivate you and overcome your biggest obstacle in life. So friends, welcome to today's video. In my video today friends, I am going to focus on something that we neglect a lot. My focus today is on active conversations friends. एक्टिव कन्वर्सेशंस का मतलब ये होता है दोस्तों कि बातचीत करिए. अगर आपको इंग्लिश आए ना आए, चाहे आप टूटी फूटी क्यों ना बोलो, लेकिन आप बोलिए, क्योंकि बोलने से ही आप सीखोगे. कहते हैं ना कि अगर हम फेलियर हैं तो हम फेलियर बिना कोशिश के तो नहीं बनते, हमें फेलियर भी हमारी कोशिशें ही बनाती हैं और उस फेलियर को जब हम अचीवमेंट बनाते हैं तो हम प्रैक्टिस से उसको अचीव करते हैं. तो फ्रेंड्स, भले आपको इंग्लिश अभी टूटी फूटी आती हो, कोई बात नहीं, घबराइए मत, लेकिन आप अपनी इस टूटी फूटी इंग्लिश को अपना स्ट्रेंथ बनाइए और इस भाषा को जितना हो सके सीखिए, ताकि जब आप आगे जाओ किसी प्रोफेशनल फील्ड में, दिस लैंग्वेज विल नॉट बी अ हर्डल एंड ऑब्स्टिकल टू यू. फ्रेंड्स, एक्टिव कन्वर्सेशन हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर स्किल्स. आज मैं आपको 4 मंत्र बताऊंगी, 4 ऐसे मंत्र जो आपको ना सिर्फ हेल्प करेंगे यानी ना सिर्फ आपकी सहायता करेंगे, लेकिन आपके जीवन में एक अलग तरह का चेंज भी लेके आएंगे. आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को यानी आपकी आत्मता को और ज्यादा प्रोत्साहन करेंगे. फ्रेंड्स, ये 4 मंत्र हैं, सुनिए, बोलिए, पढ़िए और लिखिए. लिसन, स्पीक, रीड एंड राइट. ये 4 मंत्र आपको आपके जीवन में कभी भी कहीं पे भी सक्सेसफुल बना सकता है. फ्रेंड्स, these 4 mantras will help you to gain success over this language. Now friends, हम सबको पता है कि आज के इस सोशलाइज्ड वर्ल्ड में हमें हमारे हर प्रोफेशन में इस भाषा का प्रयोग करना बहुत अनिवार्य हो गया है. यानी इंग्लिश हैज बिकम अ मीडियम दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज प्रेजेंट सोशल वर्ल्ड. अगर आप ट्विटर पे भी जाओगे या आप फेसबुक अकाउंट पे जाओगे या इंस्टाग्राम में जाओगे या आप कोई भी सोशल मीडिया क्यों ना पकड़ लो, आपको इंग्लिश की जरूरत हर जगह पड़ती ही पड़ती है. बट उनका क्या जिनको बिल्कुल ही अंग्रेजी नहीं आती, यानी बिगिनर्स. आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है या उन लोगों के लिए है जो आज भी ऑफिस में तो काम करते हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं जो उन्हें अंग्रेजी के बारे में बिल्कुल नहीं पता, यानी बिगिनर्स ऑफ इंग्लिश. सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देगा कि आप इस भाषा को सीखो, समझो, बोलो, सुनो, लिखो और पढ़ो, ताकि जब आप अपने काम करने वाले जगह पे जाओ तो आपको इसके कारण कोई तकलीफ या कोई भी परेशानी ना हो. ना फ्रेंड्स, ये 4 मंत्र बिना वोकैबुलरी के पॉसिबल नहीं है. जब मैं वोकैबुलरी बोलती हूँ तो आ जाइए हमारी हिंदी भाषा में. हिंदी भाषा में अक्षर से बनते हैं शब्द, यानी अल्फाबेट से बनते हैं वर्ड्स. तो हिंदी और इंग्लिश दोस्तों ऑलमोस्ट सेम होती है. अगर आप उन दोनों को साथ साथ लेके चलो तो आपके भाषा में और ज्यादा सुधार पाने की आवश्यकता और ज्यादा सुधार आ सकता है. यानी जैसे अक्षर से बनते हैं शब्द, वैसे A to Z अल्फाबेट से बनते हैं वर्ड्स, और ये वर्ड्स को हम कहते हैं वोकैबुलरी. इसी वोकैबुलरी के सहारे आपने सुनना है, बोलना है, पढ़ना है और लिखना है. यानी with the help of this vocabulary of A to Z alphabetical order, आपने 4 मंत्र का प्रयोग करना है. लिसन, स्पीक, रीड एंड राइट. जब मैं लिसन कहती हूँ दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा, अगर हमारे घर पे, हमारे सबके घर पे छोटे भाई बहन होते हैं, अगर हम अपने बाय बर्थ पे चले जाएं, वी लेट्स गो बैक टू टाइम. जब हम छोटे होते थे तो हम तो पैदा होते ही बोलना शुरू नहीं कर देते. वी डोंट स्टार्ट स्पीकिंग बाय बर्थ. हम सबसे पहले चीजों को अपनी आंखों से ऑब्जर्व करते हैं. उस ऑब्जर्वेशन से हम साउंड्स को पहचानते हैं और यही साउंड्स हमें शब्द देते हैं.
और यही शब्द से हम उच्चारण करते हैं और इन्हीं उच्चारण के शब्दों से हम सेंटेंसेस बनाना शुरू करते हैं। यानी दोस्तों लिसनिंग सबसे पहले आता है। एक छोटा बच्चा पहले सुनता है। He plays and thinks and sees and observes the objects around him and उसी listening power से वो साउंड को पहचानने की कोशिश करता है and then he starts speaking। इसी को आप इंग्लिश में ले आओ दोस्तों। वोकैबुलरी है आपकी A to Z। A to Z से जितने वर्ड्स होते हैं आप एक स्टिकी पैड खरीदिए और उसमें उन वर्ड्स को नोट डाउन कीजिए। एवरी डे कम से कम 10 वर्ड्स, 10 वोकैबुलरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज आप उन वर्ड्स को नोटिस करो। पिन it in your refrigerator, pin it on your blackboard, pin it on your cupboard, near your washroom, outside your car, anywhere, जहां पे आपको एक रिमाइंडर की घंटी मिले कि हाँ मैंने ये शब्दों का प्रयोग आज करना है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आज हम लिसनिंग स्पीकिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं इन आवर होम। हमारा जो घर होता है आप उसे घर के बदले होम बोलो या हाउस बोलो। अब हाउस के अंदर में बहुत सारी चीजें हैं। जब मैं बहुत बोलती हूँ तो वैरायटी ऑफ थिंग्स। देखो कैसे आप हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में ला सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको वोकैबुलरी का जानना बहुत जरूरी है। अक्सर क्या होता है दोस्तों, हम क्लासेस के लिए तो भागते हैं लेकिन इसके पीछे नहीं भागते दोस्तों। ये कोई काम नहीं आएगा अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है। इसीलिए आज ही वोकैबुलरी प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। लेट्स स्टार्ट। हमारा हाउस है यानी घर है। घर के अंदर होती है बहुत सारी चीजें, बहुत सारा सामान, यानी वैरायटी ऑफ थिंग्स जो हमारी मदद करती है, यानी जो हमारी हेल्प करती है, जिसका हम प्रयोग करते हैं, यानी जिसका हम यूज करते हैं। तो कैसे मैंने शब्द खोजे दोस्तों? वैरायटी, हेल्प, यूज, होम। इसी तरह दोस्तों छोटे छोटे शब्दों को निकालो, आप सर्च करो, किताबें पढ़ो और उनको सेंटेंसेस में फ्रेम करने की कोशिश करो। लिसनिंग एंड स्पीकिंग आपका दिन पर दिन इसी तरह सुधरेगा और अच्छा और बेटर होता जाएगा। अब मैं बोलती हूँ फिर से दोस्तों, घर है, घर के अंदर सामान है, यानी कुर्सी के बदले आप बोल दो चेयर। टेबल, लाइट, फैन, बेडरूम है, किचन है, वॉशरूम है, कंप्यूटर टेबल होता है, लैपटॉप है, चार्जर है, फोन स्टैंड है, प्रेस टेबल होता है, आयरन होती है, तो हम प्रेस के बदले क्यों ना उसको आयरन बोल दें। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें दोस्तों आप अपने घर से शुरुआत करो। अपने घर के एक एक कोने की चीजों की एक लिस्ट बनाओ। भले आप उसको हिंदी में लिखो, फिर उसको उसमें ट्रांसलेट कर दो एंड देन स्टार्ट फ्रेमिंग सेंटेंसेस फ्रॉम दोज वर्ड्स। यानी उन शब्दों को, उन सामान के शब्दों को जो आपके घर पे हैं, उनसे आप अंग्रेजी में, इंग्लिश में वर्ड्स बनाओ और इन्हीं वर्ड से दोस्तों सेंटेंस बना लो। जैसे आई हैव अ बिग हाउस, माई हाउस इज वेरी स्मॉल। मेरे घर में ज्यादा जगह नहीं है, देयर इज लेस स्पेस इन माई हाउस। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करोगे, सुनोगे, तो आपके ये 2 मंत्र झट से और बड़ी आसानी से कवर हो जाएंगे। जैसे जैसे आपको आदत होती जाएगी इस भाषा की, इस लैंग्वेज की, आपकी रीडिंग और राइटिंग दिन पर दिन और सुधरती जाएगी। लेकिन दोस्तों पहले आपने बोलना है। स्पीक द लैंग्वेज, लिसन द लैंग्वेज। इन दोनों मंत्रास के बिना ना ही तो आप लैंग्वेज को पढ़ सकते हो, ना ही आप लैंग्वेज को लिख सकते हो। सो दोस्तों आज का इस वीडियो का लेसन ये है कि आज से शुरुआत करो। स्टार्ट फ्रॉम टुडे, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस एंड अपने घर की चीजों को, घर के बाहर हो गया, ऑफिस के थिंग्स को इंग्लिश में बोलिए। बी अ पार्ट ऑफ एक्टिव कन्वर्सेशन और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो। अपने डर को दरवाजे से बाहर फेंक दो और बोलो कि हाँ मैं इस भाषा पे अव्वल आऊंगा, यानी I will overcome this obstacle and become first in this language by learning fluency, building up the confidence and personality wise
growing in the language and age. Thank you friends. Kindly subscribe and like the channel and be ready for the next video.